बच्चों, आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2015 में क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में आया था और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन सेज एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। एक झील है, लेक है, उसके पानी का लेवल ये है, उससे 20 मीटर की हाइट पर एक पॉइंट ए है। इस ए पॉइंट पे लिस्ट से एक पर्सन खड़ा है। तो इस सिचुएशन को फिगर के थ्रू हम समझते हैं। ये लेक के वाटर का लेवल है, इससे 20 मीटर की हाइट है ये, राइट। ये लिस्ट से पॉइंट ए है और ये जो डिस्टेंस बच्चों है ये 20 मीटर की डिस्टेंस यहां से यहां तक है। डन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन से देखा जाता है। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पहले इसकी बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल ये है तो इसी के पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ कर दी, आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ आपको देखना है, ये यू देखना है। ये कितना है? 30 डिग्री। और कहां पे आप देख रहे हैं? एक क्लाउड है, लेट्स से इसको सी नाम दे देते हैं। उस क्लाउड को हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? यू जाते हैं, क्लाउड को देखना है तो ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन यू करके देखते हैं तो एक एंगल बनता है, उस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री। सही, समझ में आ गया? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक। इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन, परछाई यहां पे बनती है। अब ये वाटर का लेवल होगा तो परछाई जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस पे यहां पे नीचे परछाई बनेगी। आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, रिफ्रैक्शन का नियम मत लगाने लगना। अपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ है, इसमें बस इतना समझो कि जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे यहां पर इमेज इसकी बन जाएगी, इसकी रिफ्लेक्शन बन जाएगी। तो यहां पे पर्सन खड़ा है, उसका पॉइंट ए से 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है? नीचे की तरफ देखोगे तो आप ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे की तरफ जहां पे रिफ्लेक्शन बन रही है वहां पे देखोगे तो ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो ये किसको मिला देते हैं तो समझ में आएगा आपको, ए यू, राइट। सही है कि नहीं? तो ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगी। सही। ये कितना दिया है? ये बच्चों दिया है 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल पोजीशन से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लेते हो। मुझे समझाने में समय लग रहा है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है ये आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो हो गया। अब आगे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। क्लाउड यहां है, पोजीशन ये है, यानी हमको एसी फाइंड करना है। सही है। तो एसी फाइंड करने के लिए हम जानते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम लगाएं तो एटलीस्ट हमको एक साइड तो पता होना चाहिए, और यहां पे हमको एक साइड भी नहीं पता। ये पता हो तो ये निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से, करेक्ट। लेकिन यहां तो हमको सब कुछ पता ही नहीं है। तो चलो देखते हैं। देखो, इसको नाम दे देते हैं ए सी बी डी ई, इस तरह से नाम है। अब ये क्या है? ये झील का पानी है, जहां पे रिफ्लेक्शन बढ़ रही है वहां तक ले लेते हैं, मान लो ये इस तरह से। तो झील का पानी गहरा होता है ना, और भी गहरा होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन जहां पे बढ़ रही है वहीं तक होते हैं, ठीक। अब हमारा कंसर्न है एसी फाइंड करना, और एसी फाइंड करने के लिए जरूरी यह है कि हम ये फाइंड करें कि एक कोई लेंथ हमको मिल जाए, चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, ठीक। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं।
लेट्स से बच्चों हम यहां पर लिखते हैं साइन 30। अब साइन 30 यहां पे लिखते हैं, यानी साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें शामिल हो जाए, राइट। तो परपेंडिकुलर बच्चों है यहां पर बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी। हमको फाइंड करना एसी, राइट। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यानी बीसी अपॉन एसी। तो एसी बराबर क्या होगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2BC हो जाएगा, राइट। यानी हमारा कंसर्न अब सिर्फ BC को फाइंड करना है, करेक्ट। लेट्स से BC की वैल्यू हम h मान लेते हैं। h मतलब हाइट। कहां से? इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। ये ऑलरेडी 20 दिया गया है, तो इसका मतलब ये भी 20 ही होगा, राइट। क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जितना ये है उतना ये है, ठीक। तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली ये जितनी हाइट होगी वही हाइट ये होगी, क्योंकि झील के पानी के इधर जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर पे इमेज भी तो बनेगी। तो h + 20 कहां से कहां तक? इस D से E तक की पोजीशन हो गई, राइट। तो BC जो यहां पे है बच्चों, क्या मैं उसकी जगह h लिख सकता हूं? ऑब्वियसली लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो सेम चीज है। तो 2h। अब इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। हमारा कंसर्न है इस h को फाइंड करना। तो अब h को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखो, हम कुछ ऐसा ढूंढें जो कि इस ट्रायंगल में भी कॉमन हो और इस ट्रायंगल में भी कॉमन हो। तो यहां पे देखो, ये जो साइड है, जो बेस वाली साइड है, इसमें भी कॉमन, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो अगर हम इसका रेशियो लें, इसका रेशियो लें, इसका रेशियो लें, इसका रेशियो लें, राइट, तो ये जो कॉमन वाली चीज है उसमें कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो h और h के टर्म में हमको चीजें मिल जाएंगी। h हमको मिल जाएगा और h मिल जाएगा, तो यहां पे हम रख देंगे। तो कॉमन चीजें जो होती हैं वहीं से आपको ध्यान देना है कि उसको कैंसिल कर देना है, ताकि एक टर्म बचे और वैल्यू निकल जाए, ठीक। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी बी, कौन सा ट्रायंगल लिया? ये वाला ट्रायंगल लिया। तो बच्चों अब ये लेना पड़ेगा, मुझे ये लेना पड़ेगा, राइट। तो निकालना मुझे ये वाली चीज, अगर मैं कॉमन कैंसिल कर दूं तो इजी हो जाए। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं यहां पे लूंगा cos 30, सॉरी cot 30 ले लेता हूं। अब बच्चों cot 30 क्या होता है? cot 30 का मतलब होता है बेस, यानी AB अपॉन BC। इसका वैल्यू हो गया cot 30, राइट। आप जानते हो ये tan से भी कर सकते हो, कई अप्रोच से कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे हमको AB इधर ही रखो और BC को इधर लेके चले जाओ। BC और cot 30 की वैल्यू क्या होती है? cot 30 किसका उल्टा होता है? tan 30 का। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, cot 30 उसका उल्टा होता है, यानी √3। सही है। तो यहां पे AB की वैल्यू आ गई BC और √3, राइट। और BC की वैल्यू देखो ऑलरेडी दी गई है, यहां पे h हमने लिया है, तो h√3 हो गया, राइट। तो इसका मतलब हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखो दूसरे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में देखते हैं। तो इसमें भी कॉट ही लगा दो, क्योंकि इस साइड को हमें कैंसिल करना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, राइट। तो AB तो सेम है, ये बेस हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर BE है। अब ये हो गया cot 60, राइट। तो बच्चों AB की वैल्यू यहां पर आप देखो, ये तो सेम ही है, तो AB इधर ही रखो, और cot 60 है, पूरे कर तो BE, सही।
तो चलो यहां पे कर देता हूं बाकी की चीजें, राइट। अब ए बी इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू होगा कॉट 60 की वैल्यू, कॉट tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो cot 60 की उसका अपोजिट हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 1/√3। बीई क्या है बच्चों, यहां पे बीई यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी h+20 और +20, राइट। तो हम यहां पे h+20 कर देंगे, राइट। किसकी जगह हमने ये रखा, हमने बीई की जगह रखा। तो यहां पे बच्चों हो जाएगा 1/√3 और h+40 हो जाएगा, सही है ये। तो ए बी की वैल्यू हमको ये मिल गई और ये इक्वेशन हम 3 मान सकते हैं, सही है। अब यहां पे देखो ए बी और ए बी दोनों में इक्वल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इक्वल कर दो, तो h√3 इक्वल हो जाएगा h+40 √3 के, सही है। अब देखो एक ही टर्म h बची है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चों हो जाएगा 3h, √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, ठीक, h+40 हो गया। तो 3h इधर है तो 3h माइनस h इज इक्वल टू क्या हो गया 40। तो 2h 3h से एक h माइनस करोगे तो 40, तो h इज इक्वल टू कितना होगा 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 20। तो h की वैल्यू 20 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो हमारी शुरुआत कहां से हुई थी, इससे ना कि हमको h फाइंड करना था, h मिल गया तो यहां पे रख दो। तो AC इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2h की जगह 2h, तो 2 इंटू 20 क्या हो गया 40, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 40। अब यहां पे मीटर दिया गया है, राइट, तो ये हो गया 40 मीटर और यही हो गया हमारा आंसर। मुझे समझाने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अगर आप अप्रोच समझ गए तो आपका टाइम बहुत बचेगा। टाइम बचेगा तो आप दूसरे क्वेश्चन भी यूटिलाइज कर सकते हो, एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे रिवीजन कर सकते हो, करेक्ट। तो टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना ये दिमाग में पहले से होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब कुछ इजी होता। और उसके लिए जरूरी है क्वेश्चन अच्छे से समझो, उसका फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करो ताकि फटाफट से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।